watching us in entertainment. My name is Sapna. I am Pankaj. So guys, आज हम रिएक्शन देने वाले हैं आपके और हमारे फेवरेट खान सर के वीडियो पे। और ये वाला वीडियो हमने लिया है कॉलिक क्लेश चैनल से। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इनके चैनल पे जाके देख सकते हैं। लिंक हम लोग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। और गाइज अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। साथ ही साथ फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। याद कीजिए मिर्जापुर मूवी एगो कर रहा है, मिर्जापुर मूवी मुन्ना भैया कालीन भैया को मार याद है कि नहीं है? मार दिया रहता है कालीन भैया को। चाइना में जो फौजी ड्यूटी कर रहे थे ना, उनकी तबीयत खराब होने लगी। अब उन लोग के सांस फूलने लगा और उन लोग की मेडिकल टीम ने कहा कि भैया इनको अगर 2 महीना यहीं छोड़ देंगे ना तो परमानेंटली डैमेज हो जाएगा। तो उन सैनिकों को वापस बुला रहा है वहां पर। अब यहाँ जो उनके फौजी थे, यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, इन्हें वापस भेज दिया गया बेस में और इसके जगह पे दूसरे को भेजा जा रहा है। सोचिए ई है बात करता है सब कि हम लोग को लड़ेंगे। अब चाइना अब कैसे पता चल गया? रीजन क्या है? इतना बड़ा मूवमेंट हम लोगों ने भी तो ऊपर छोड़ रखा है ना। हमारी इसरो का कम है, उसने भी थर्मल इमेजिंग रडार रखा है, ऊपर से सिंथेटिक अपर्चर रडार है। उसने मूवमेंट देख लिया कि इतने ज्यादा लोगों का मूवमेंट वापस जा रहा है और यहाँ खाली नहीं हो रहा है, यहाँ से वापस आ रहा है। मतलब सोचिए हमारे फौजी डटे हुए हैं लोग, इन लोग को ठंडा लग रहा है। यही थे सर जो 2 महीना पहले बोलते थे सर कि चाइनीजों को गर्म खाना मिलेगा। अरे लोल कहेंगे तोरा जिसको तुम खाना कहता है ना उसको हम लोग नाश्ता कहते हैं। चाउमीन बर्गर से हिंदुस्तान वालों को पेटे नहीं भरेगा, वो एसोफेगस में जाकर अटक जाएगा। यहाँ चाउमीन से किसका पेट भरता है? वहाँ ये खाए हम लोग तो चाउमीन देखता है, कोई नहीं देख रहा था आदमी हाथ से उठा के खा जाता है, तो लकड़ी लेके खाते रहता था, कहता है कि हम लोग कमजोर है। तेरे नाम मूवी देखे, मारता है उसको चोट कहां तक चल जाता है? अंदर तक, ले गायब हो गया। गजनी देखे, हाँ मारता है तो क्या हो जाता है? पूरा उसका ब्रेन गड़बड़ा जाता है। समझ गया कि नहीं? ये बहुत खतरनाक। दोनों ससुरा पिटाया सब लड़की प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, यकीन ना आए तो गजनी और तेरे बढ़िया था। चंद्रमा का बहुत महत्व है। ससुरा बचपन में मम्मी क्या कहती है कि चंदा मामा, बचपन में क्या कहती है? चंदा मामा। और वही लड़कवा जब बड़ा हो जाता है ना तो मम्मी कहती है चांद सी दुल्हन लाएंगे। अरे ससुरा तूने, इसका मतलब तू मामा को दुल्हन बना रही है? अरे अरे भाले, तो ये कहने के लिए चंदा मामा दूर के पुआ पकाए खीर के। अभी तो हाल ही में करवा चौथ बीता है। करवा चौथ में पत्नी अपने पति को चलनी में देखती है, फिर चांद को देखती है, और गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को चायछन्नी में देखती है। उसका पावर कम है तो फिर ये सामान भी छोटा होना चाहिए। कि जैसे गलवान घाटी में खबर आई कि भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के 43 कुत्ते मरे हैं। कुछ लोग को तो भरोसे नहीं हो रहा है कि भारत वाले भी चाइना को मारे होंगे। ऐसे लोग को यो भरोसा नहीं होता है कि ससुरा अपने बाप के है कि नहीं। रुको जरा सबर करो। चाइना वाले छोटे छोटे होते से कुंफू कराटा मार रहे थे सब, बॉर्डर पे आके ये कराटा मार रहे थे सब, ऐसे। अब भारत के सैनिक गांव में खेती किया हुआ आलू बोए हाथ से पकड़ के मुड़िया दिया, कैसे जुड़ा चाय चुई करता है हमारे यहाँ। बढ़िया वेट दिया। के लिए बेरोजगारी होता ही नहीं है। आइए मैडम, यहाँ पर ट्विटर आपको भूल गया क्या चलाना? ट्विटर मतलब मोबाइल चोरी हो गया है। दिलजीत पर ट्वीट होगा, किसान पर ट्वीट होगा, एक ट्वीट स्टूडेंट के लिए भी हो जाए। वो हम समझते हैं कि आप 12वीं फेल हैं। हम आप सब लड़का लड़की से कहना चाहेंगे कि अभी वक्त है, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए। वादा है आपसे कि जिला में सबसे ऊंचा सर आपका होगा। लेकिन अगर अभी आप सोचिएगा आराम करने के लिए, पूरी जिंदगी आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आज आप किताबों के दीवाने हो गए ना तो कल दुनिया आपकी दीवानी हो जाएगी। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर, वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा ना, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना तो आपकी आंखों में आंसू होगा। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दिया है। और जब कमाने लगेंगे ना तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है, वो 1 रुपए के आगे। जब माँ स्कूल जाते
जगह मोदी जी क्या करते हैं, उस बहुत ध्यान रखते हैं इसका। जैसे पूर्वोत्तर भारत में जाते हैं तो वैसा पहनावा पहन लेते हैं, राजस्थान में जाते हैं तो पगड़ी पहन लेते हैं। आप इस चीज को बहुत बेहतरीन ढंग से देखे होंगे। शायद इसीलिए मोदी जी, बंगाल का चुनाव है तो रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह दिखने के लिए शायद दाढ़ी रख रहे हैं, या हो सकता है कि क्रिश्चियंस के लिए सेंटा क्लॉज बनने जा रहे थे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? अगर उसे परमानेंट समझने लगते हैं तो फिर आपकी बर्बादी होगी। समझ आ गया कि ना? मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। नहीं जोड़ पाए हैं। अगर हम अपनी नदियों को जोड़ देते तो ये समस्या ही नहीं आता। आप ये देखिए, ये रेड कलर वाला नेपाल है, बाकी ये पीला कलर से ये वो राज्य हैं जो नेपाल से सटते हैं। उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। आज नहीं तो कल अब नेपाल पूरी तरह से चाइना के इशारा पर ठुमका लगा रहा है। दूसरा हर राज्य में आपको अड़ंगा उत्पन्न करेगा। तो आप किसको किसको समझा दीजिएगा भाई? आप बारिश होता है तो पानी को थोड़ी रोकते हैं, आप छाता लगाते हैं यहाँ पर। तो हम लोग को पहले से रेडी रहना चाहिए कि हमारे पास जो इतना एक्सेस पानी आता है उसको हमको ड्रेनेज करने का व्यवस्था नहीं है। अपने पड़ोस में देखिए, पाकिस्तान ने नहरों का जाल बिछा दिया। पाकिस्तान में इतनी नहर बना दी है अपने नदियों पर कि 1965 की लड़ाई में हमारे सैनिक जब घुसे थे सब इछुगिल नहर में, तो नहर में फंस गए थे सब। इतना ज्यादा उसने डेवलप किया अपने बांध को, खास करके उसने डैम पर काफी ज्यादा वर्क किया। और हम लोग ने क्या किया? कुछ नहीं। अब तक नदियां नहीं जुड़ी हुई हैं। बाढ़ आता है तो हजारों लोग मर के जाते हैं, बह जाते हैं, गांव का गांव बह जाता है। भारत सरकार को अपनी नदियों को जोड़ने के लिए 2 स्टेप लेना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये नेपाल है। अब बताइए ना, खुद से देख के बताइए, बंगाल की खाड़ी और नेपाल के बीच में कौन सा दूरी है? और यहाँ बीच में गंगा नदी है। हम लोग को केवल लिंक करना है यहाँ से, ताकि एक्स्ट्रा पानी हो तो सीधे हम लोग निकाल सके, बंगाल की खाड़ी में, समुद्र में चला जाए। लेकिन आज तक इसको भी नहीं जोड़ पाए हम लोग। तो ये तो एस्केप प्लान होना चाहिए कि अगर हमारे पास सरप्लस पानी हो गया तो कहां से भेज देंगे? सीधे चला जाए वहां पर, नदियों के रास्ते ना भेज के हमको यहाँ से कैनाल बनाकर भेजना चाहिए ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल सके। दूसरा कि हम लोग को अपनी नदियों को जोड़ देना चाहिए, प्रॉपर नदियों को। जैसे उत्तर भारत जो होता है ना, बाढ़ में डूब जाता है, जबकि आप दक्षिण भारत में देखिएगा, महाराष्ट्र के एरिया में तो किसान बेचारे सूखा पड़ने के कारण सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ सूखा है, वहां पे पानी है। अगर हम लोग इसको जोड़ देते तो ऊपर भारत के नदियां जो हैं वो बाढ़ नहीं आती, वो बेचारे बाढ़ से नहीं मरते और ये सूखा से नहीं मरते। यहाँ पर इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है, बाढ़ की वजह से कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं लगती है, कोई फसल बर्बाद हो जाती है, और यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद हो जाती है सूखा की वजह से। हम लोग इन दोनों समस्या को एक ही बार में सुधार सकते हैं, लेकिन आज तक क्या जुड़ पाया? नहीं जुड़ पाया। हमारे देश के अधिकारी लोग प्लान बना रहे हैं कि जेसीबी लगेगी खोदने में, 1 किलोमीटर खोदने में 18 लाख रुपया का खर्चा आएगा, काफी टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक नहरों को मिलाना है, इस नदी को उस नदी से। अरे भैया, आप डेटोनेटर लगा के उड़ा ना दीजिए। देखिए, हमारी सेना में जितने भी एक्सप्लोसिव होते हैं, बारूद होते हैं विस्फोट करने के लिए, हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है। जैसे दवाओं का एक्सपायरी डेट होता है, बारूद बम का भी होता है कि भैया इस समय के बाद ये उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। हमेशा हर साल कितने कौन पूछ रहे हैं लार में कौन सा एंजाइम पाए? मतलब आपको अभी समझ नहीं आ रहा है बबुआ? यहाँ पढ़ाने के लिए बैठे हैं, पहले कंप्लीट कर लेना बबुआ। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो मतलब पागल मत किया कर बाबू। दांत पढ़ा रहे हैं, दांत पे रहो। लार में बोलेगा टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। पता है तुम लोग इतने पढ़े होगे, लार में 4 तरह का एंजाइम पाया जाता है। फेल होके चलाओगे एग्जाम में। यहाँ पे टाइलिन पाया जाता है, डाइस्टेज पाया जाता है, म्यूलिन पाया जाता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। पागल हो क्या? अभी कोई पूछेगा पेट में क्या पाया जाता है, बेवकूफ कहीं का पे मुंह में तो पहुंचने दे दांत से। चिल्ला दिए। आपको सबको कहते हैं शांति से पढ़िए, ज्यादा इधर उधर रहेंगे ना फेल होके चल जाएंगे। आप जितनी आपकी औकात है ना सवाल पूछने की, हम वहां से सवाल बताना चालू करते हैं। आप एक चीज का आप यही सुनना चाहते होंगे, टाइलिन। और जानते हो जो पूछ रहा है ना उसको पता होगा टाइलिन, और उसको बता रहे क्या है, लूसेंट में लिखा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम चैप्टर में। अरे हम लड़कों को ऑफलाइन पढ़ा के कितना लाख लड़कों को पढ़ा दिए, सब जानते हैं इन सब की मेंटलिटी। जो तनी से जान जाता है बड़ी कूदता है। तो देखो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पहले यहाँ समझते रहिए। दांत टॉपिक है तो दांत समझिए। जब लार पढ़ाएंगे ना, लार ग्रंथि, तब लार का पूछेगा। उस समय पूछेंगे कि सर जी बवासीर कैसे हो जाता है, बकलोल कहीं का। ब्लॉक कर देंगे तो शांत हो जाएंगे। बायोलॉजी की क्लास में आप ज्योग्राफी की पीडीएफ की चर्चा कीजिएगा। मतलब जब पीडीएफ पढ़ाएंगे तो क्या उस समय सुसाइड करने वाले हैं आप? गुस्सा हुए, एंग्री मूड में 20 बार समझा रहे हैं कि मत कर इसमें ज्योग्राफी का कमेंट, जो सब्जेक्ट है वही कर दो। बार बार इसको अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझे। ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो बोल देना उस समय क्या समस्या है। मिर्जापुर में जितनी गालियां बनी है ना, सब ऐसे ही सबके लिए बनी हुई है। बेवकूफ को समझा थक गए एकदम। अरे भाई, कहीं के पीडीएफ में एक जगह उसके ज्योग्राफी के पीडीएफ में किसी में फिगर ऊपर नीचे हो गया, वहां बता देंगे, और फिगर यहाँ बना के दिखाई है। अरे कभी कभी इसमें भी दिक्कत हो जाता है आप अपने मटेरियल में, तो यहाँ इसीलिए तो लिख देते हैं। महाराज, हमको भी राजा बनना है,
आप तो बुढ़ौती में रिटायरमेंट ले लीजिए, इधर उधर खोज रहे हैं। अब ये दिक्कत में आ गया कौन? अजात शत्रु। तो इसको चढ़ा दिया सब, इसका सार और था, सब पत्नी थी, अगल बगल वाले कहते एक काम करना, ले भाला मार दे बाबूजी को। जाके मार दिया बाबूजी को। ससुरा कहीं का ब्याह करता है बुढ़ौती में। तो इसे कुणिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुणिक। और पितरी हंता कहते हैं। क्या कहते हैं? पितरी हंता। क्या कहते? हालांकि पूरे मिर्जापुर मूवी में सब ससुरे अयास थे, सब कालीन भैया को छोड़ के। तो इसका बेटा आया उदयन, ये भाला मार दिया अपने बाबूजी को। ये माला मारा किसको? और इसको मार दिया उदयन। कौन मार दिया? उदयन। उदयन ने किसको मार दिया? अजात शत्रु। काई शत्रु अपने बियाह शादी करेगा, अपने राजा बने, हमारा मन नहीं है, मार दिया यहाँ पे। और उदयन जो था ये अपने बेटा से पूछता था, बेटा तुमको जब बियाह करना है तो तुरंत बोलना। ये ना कि तू भाला लेके मार दे हमरा, हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं। बीमारी है इसमें बुढ़ऊ लोग कहता है जरा दृष्टि दोष, दो चश्मा लगा, जरा दृष्टि दोष मतलब जरा सा पास का दिख रहा है, जरा सा दूर सा दिख रहा है। न पास का क्लियर है न दूर का क्लियर है, पर जरा जरा दिख रहा है। समझ में गया? जरा जरा पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ससुराल का बीमारी हुआ है, उसको दिख नहीं रहा है। ये कौन गाना है? पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे उसको बताइए कि भैया तुम्हें प्रेस बायोपिया है। उसे कौन सी बीमारी है? प्रेस बायोपिया। और खुश होके गाना गा रही है, पास तुम आने लगे जरा जरा। अरे ये भगवान, सुने हो कि नहीं गाना? पास तुम आने लगे जरा जरा, इसका मतलब वो बुढ़ा रही है। अगर कोई बोल रही है आपके पास तुम आने लगे जरा जरा, तो उसको करिए तोरा बुढ़ौती आओ, तो तोरा जरा दृष्टि दोष हो गया है। क्या हो गया है? जरा दृष्टि दोष हो गया। मतलब भाई साहब, ना निकट की वस्तु दिखेगी, अगर वो चाहेगा कि निकट की वस्तु देख ले तो ये भी क्लियर नहीं दिखेगा, और चाहेगा कि दूर की वस्तु देख ले तो भी नहीं दिखेगा। हाँ, तो भी नहीं दिखेगा। तब इसको क्या किया जाए? तो इसको 2 चश्मा लेके घूमना पड़ेगा। क्या गो चश्मा? 2 चश्मा। पास देखना है तो उत्तल लेंस लगा लेगा, दूर की चीज को देखना है वो कौन है तो रुको, ही चश्मा लगा, 2 चश्मा लगा, तो इस को 2 चश्मा लगाना पड़ेगा। कै गो चश्मा लगाएगा? ये 2 चश्मा। तो इंजीनियरों ने दिमाग लगाया कि ससुरा 2 चश्मा लेके घूमेगा कहाँ? ये 2 चश्मा लेके कहाँ कहाँ घूमेगा? इसलिए एक काम करते हैं, इस ससुरा के चश्मे में 2 लेंस दे देते हैं, इसके चश्मे में 2 लेंस दे देते। इसके क्या करता है? चश्मे में 2 लेंस दे देता है। देखिएगा बुढ़ऊ लोग का चश्मा निचवा मोटा लगता है। देखिएगा निचवा मोटा होता है तो मोटा लेंस, उत्तल लेंस। निचवा मोटा होता है, देखिएगा ना चश्मे में ना निचवा एगो अलग टाइप का चश्मा रहेगा, उतनी मोटा रहेगा, उत्तल लेंस। और ऊपरा वाला अवतल लेंस, अवतल। देखिए दोनों आँख खराब हो गया, दोनों लगाते हैं। 2 चश्मा लेके घूमेगा। ये बुढ़वा सब क्या करता है सबने? देखिएगा चश्मा जहां तहां छोड़ के बैठ जाता है, और वही पे आदमी बैठ जाएगा तो गरियाएगा, हमार तो बुढ़ा गई बनी, हमारा नहीं खेलो कर, तोरे अखिया में का भइल बारे? चश्मा तोड़ देले हमरा। अरे बुढ़ऊ कहीं के चश्मा जेब में लेके बैठो ना। तो 2 चश्मा से अच्छा है, इसके उपचार के लिए हम लोग एक ही चश्मा में 2 फोकस लेंस देते हैं, तो उसी को कहते हैं द्विफोकल लेंस। 2 फोकल लेंस, एक के चश्मा में 2 को फोकस दे देते हैं। समझ में गया? अब आपको भी पता है बाबू एक बात, कि अगर आपको निकट देखना है, पास की चीज देखना है, तो ये पास की चीज देखने के लिए उत्तल से देखिए, और दूर की चीज देखना है तो दूर की चीज को देखने के लिए अवतल से देखिए। तो उसको जब दूर देखना पड़ता है तो सीधे देखता है, इसे सीधे देखेगा तो ऊपरा वाले से देख लेगा, कौन है? ओ माय गॉड, ये है। और जब पास देखना रहेगा, कॉपी उपी जांच करना रहेगा, तो निचवा से देखेगा। तो सरकारी स्कूल के मास्टर सबको देखिएगा ना, आप जाएंगे कॉपी चेक कराने के, देखिए तो क्या लिखा है मास्टर साहब, तो बुढ़ऊ के चश्मा लगेगा ना, तो चश्मा ही नकिया पे रख लेगा इसे। हाँ, निचवा से देखो, है लिखा ला रे, जो तेरा कुछ ना। बड़ी घमंडिया है रहता है सब सरकारी मास्टर, सरकारी स्कूल का मास्टर इतने घमंडी रहते हैं जिसका कोई हद नहीं।
गांधी जी में कौन दोस्त था? अरे भैया, गांधी जी वाला तो है। गांधी जी वाला तो है रे ये चश्मा। समझते हैं? पास देखने के लिए ऐसे देखो वो, देखिएगा ना, जब साइन करना रहेगा तो इस तरह करेगा सब। देखो ध्यान से, चश्मा के नीचे से ऐसे इस तरह से देखा। हाँ ऐसे चश्मा नहीं है यहाँ कहीं। चश्मा रहता तो मजा आ जाता यार। चश्मा हम रखते ही नहीं। एक बीच मेरा बस 2-3 दिन के लिए चश्मा लगाए थे, आंख गड़बड़ हुआ था तो नहीं, आंख में कुछ निकलने लगता है, बिल्ली उल्ली टाइप का। तो ऐसे देखेगा, चश्मा नीचे कर लेगा, है क्या लिखा है, और आपको देखेगा ना तो ऊपर से देख लेगा, चश्मा के ऊपर से क्या है, चश्मा के ऊपर से देख लेगा, नीचे से देखेगा। देखे कि नहीं कभी? चश्मा के ऊपर से देखता है। बुजुर्ग लोग, हमारे गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं जो आदमी चश्मा के ऊपर से देखता है ना, उसके बात का कोई भरोसा नहीं रहता है। अभी कहेगा हाँ, कब वो पलट जाएगा, वो कब वो अपने बात से पलट जाएगा। ये हम नहीं कहते यार, गांव के बुजुर्ग लोग में कहावत है। गांव के बुजुर्ग आदमी बड़ी कहावत कहता है कि अगर कोनो चश्मा के ऊपर से देख रहा है तो बतिया से बड़ी जल्दी पलट जाता है। इसको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, हम बस आपको पढ़ा रहे हैं, इस वजह से बता दी। गांव के बुजुर्ग लोग का बड़ी कहावत है। ये सब सुनते हैं ना कि हाथ खजुआ रहा है तो पैसा आता है, आंख फड़कता है तो बीमारी होने वाला होता है, इस टाइप का कुछ वही बोलते हैं लोग। अरे यार, तुम लोग मोनी भारती के पीछे क्यों पड़े रहते हो लोग? मोनी भारती कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है। तुम लोग को दाना डाल दी, बेवकूफ से ओकरे पीछे पड़ ले। तुम लोग को कौन दृष्टि दोष है? मोनी भारती कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है, नाम रखे। तो पता है पूरे इंडिया में घूम के, मतलब जितने अगल बगल में मेरे जानने वाले लोग हैं, सबसे पूछोगे मेरा नाम क्या है, अमित सिंह बताते हैं ज्यादातर लोग। हाँ, वैसे मोनी भारती लड़का है, क्या लिख दिया? तू लोगों के पीछे पड़ा है, जो ससुरा जो। वाह गाइस, हमेशा की तरह ये वीडियो भी बहुत ज्यादा मजेदार था। मतलब सीखने को तो बहुत कुछ मिलता है। मतलब मुझे तो वो डायलॉग उनका बहुत अच्छा लगा, प्यार करने से पहले अंजाम देख लो, नहीं मालूम है तो गजनी और तेरे नाम देख लो। वही शायरी भी इतना मस्त करते हैं ना, क्या बोलूं। अरे यार, कुछ चीजें बहुत अच्छी है। अब जो नदियों को जोड़ने वाला है भाई, वही है ना। ऊपर वाले लोग, वहाँ पानी इतना है, बाढ़ आ जाती है, वहाँ के लोग मर जाते हैं। यहाँ सूखा इतना भाई, वही है ना, ज्वाइन करने के लिए भी खर्चा इतना आएगा। बहुत सही बात है, लेकिन इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना पड़ेगा। बट लेकिन ये पॉलिटिशियन सब पैसा खा जाते हैं, कुछ नहीं होने वाला। जो है हम बातें करते रह जाएंगे। बट यार बहुत जबरदस्त था। एक तो मैं हंस के पगला गया था वो। कौन सा? यार हर एक जो बोलते हैं ना कॉमेडी, बड़ा मजेदार। जरा पास तुम आने लगे जरा। अगर कोई ऐसे गाना गाया तो उसको बोलते तुम्हें दूर क्या दृष्टि दृष्टि दोष हो गया है। अब लास्ट का भी तो चश्मा वाला, दो चश्मा कौन चलेगा? वो मास्टर बहुत अच्छा है यार, काफी था। वो चाइनीज वाला भी था। वो क्या बोले, हमारे सैनिक सही में अट्टे कट्टे होते बिल्कुल, जो खेती किसानी करने वाले थे। एक हाथ मार दे ना तो आदमी गिर जाए ना, मुड़िया मोड़ दिया। अब वो चाइनीज छटंके जरा से कुंफू कराटे करेंगे, कोई धर दे तो कोई देसी। एक बार ऐसे ही हमारे साथ क्या हुआ था बचपन में, एक दो, जब बहुत छोटे की बात है, एक मेरा फ्रेंड था है, और वो 2 बंदे और थे हमारे जान पहचान के थे। वो लोग कराटे सीखते थे, और ये एक 2 देसी बंदा ना अपने साथ का, बोला आज फाइट हो जाए। बचपन में तो हो जाती पार्क में। उसने एक रापटा दिया, बेचारा वो गिर गया वहीं पे। उसके कराटे कुछ काम नहीं आए। सही बात है यार, अमेजिंग वीडियो यार, अमेजिंग। खुशी इतनी मिलती है और नॉलेज भी मिल जाता है थोड़ा सा। लेकिन अब हम लोग ने इसमें कुछ नया देखने मिला, उन्हें गुस्सा वाला रूप भी अरे देखने को मिला यार। वो तो गदर, मतलब गुस्सिया गए थे बिल्कुल। मतलब क्या बोले, क्या ज्योग्राफी के उसमें उसके कमेंट करना, वो दांत का पढ़ाने लार के बारे में पूछ रहे भाई, गुस्सा तो आ ही जाएगा। कमेंट मेरे ख्याल से वो ऑनलाइन क्लास चल रही है, और ऑनलाइन कुछ कमेंट्स का होगा उनको, तो उसमें बच्चे मस्ती मजाक करते रहते होंगे, तो वही गुस्से आ गए। तो जब पूछूंगा तो बोलोगे बाबा से कहां से होता। वही कहां से निकाल के लेके आते हैं। डायलॉग मजेदार वीडियो था यार। सो गाइस, ये था हमारा रिएक्शन इस वीडियो पे। आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। सो गाइस, हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।